बहुत से डॉक्टर भी अपने कार्य को अत्यंत थकाने वाला और दुख भरा मानते हैं। बहुत से सर्जन डॉक्टर नशे की लत का शिकार होते हैं क्योंकि उनको मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ करनी पड़ती है। मैं ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में गया हुआ था। वहाँ एक डॉक्टर मेरे परिचित थे। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने वाले बच्चों में से 80% से अधिक कोई ना कोई नशा करते हैं। रात को फिर पार्टियां आदि चलती है। वो मुझे उस रात अपने पास ही रोकना चाहते थे ताकि मैं सब देख सकूं, किंतु वहाँ रुकने के स्थान पर मुझे आगे देवप्रयाग के गांवों में जाने की अधिक रुचि थी। इसी प्रकार लोग आजकल चूहों को भी बड़े ही तड़पा कर मारते हैं। उनको मारने के नए नए तरीके लाए जाते हैं। कुछ लोग चूहों को पिंजरे में पकड़कर कड़ी धूप में छोड़ देते हैं। चूहे धूप में भूख, प्यास और गर्मी से धीरे धीरे मरते हैं। कुछ लोग उनको मारने वाले ही पिंजरे ला रहे हैं। चूहों को विष खिलाकर मारना आजकल आम बात हो गई है। सच बात यह है कि यदि घर में स्वच्छता होगी, स्थान स्थान पर खाने पीने का सामान और पहनने के वस्त्रादि नहीं पड़े होंगे, तो चूहे उस घर में नहीं रहेंगे। चूहे न आए इसके लिए 10-15 घर मिलकर एक बिल्ली को पाल सकते हैं। जिस घर में कभी कभी बिल्ली आएगी, चूहे वहाँ नहीं रहेंगे। यदि घर में फिर भी चूहे हैं तो उनको पकड़कर दूर स्थानों आदि में छोड़कर आना चाहिए। बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूहे आदि से अथवा अन्य प्रकार से वह भोजन विष का रूप ले लेता है। इससे प्लेग जैसी महामारी फैलती है। अतः कभी भी द्वेषपूर्ण हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के सैनिक यह सोचकर हत्या करे कि ये भारत का है, तो वह पाशविक कृत्य हुआ। हाँ, कोई अपने राष्ट्र की रक्षा अर्थात आत्मरक्षा हेतु प्राण लेता है, वही क्षत्रिय कहलाता है। ये गला काट देना, उससे फुटबॉल खेलना आदि मानवता के विरुद्ध है। ऐसी हत्या राष्ट्र की रक्षा के लिए नहीं, अपितु द्वेष के लिए होती है। इसको यदि आप थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे कि जब 1235 वर्ष की गुलामी भारत के अलग अलग हिस्सों पर रही, तो विदेशियों ने निर्दोष लोगों को केवल इसलिए मारा क्योंकि ये हिंदू थे। यह सर्वविदित है कि आर्य देश ने उन पर आक्रमण नहीं किया। आर्यों हिंदुओं का उनसे कोई झगड़ा नहीं था। उन आक्रांताओं ने यह कहकर मारा कि तुम मूर्ति पूजक हो, तुम मुशरिक हो, तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो, तुम नीच हो। इसको कहते हैं द्वेषपूर्वक मारना। मुस्लिम आक्रांता केवल कुरान का अनुसरण करके निर्दोषों की हत्याएं करते हैं। सिद्ध हो रहा है कि इस्लाम कोई मनुष्यों का धर्म नहीं है, बल्कि ये मानवता को समाप्त करने के लिए एक सेना मात्र है। ऐसे ही मुस्लिमों के बाद जब ईसाई आए, तब उन्होंने भारतीयों को इसलिए मारा कि ये भारत वाले हैं और गुलाम हैं। यह विषय मच्छर अथवा चूहे तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। वेद आज्ञा देता है कि दस्युनव धुनुष्व अर्थात जो दस्यु दुष्ट है, जो राक्षस है, दुराचारी, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, डाकू लुटेरे है, उनको ढूंढ डालो। यजुर्वेद में पुनः कहा गया है कि प्रमृणीहि शत्रुनः अर्थात शत्रुओं को मूल सहित समाप्त कर दो। अतः सभी मानवतावादी लोगों को कायर और शक्तिहीन मनुष्य की भांति दुष्टों से डरकर नहीं जीवित रहना चाहिए। यदि कोई आपके परिवार, समाज और राष्ट्र की शांति भंग करके अत्याचार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध स्वर बुलंद करना चाहिए। थोड़े से दुष्ट लोग एक होकर लाखों करोड़ों को लूट लेते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि सज्जन लोग भी मिलकर अपनी रक्षा स्वयं करें।
प्रश्न, संसार में पाप बढ़ रहा है तो भी मनुष्यों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? कर्मफल व्यवस्था में तो पाप करने वालों को मनुष्य शरीर नहीं मिलना चाहिए, फिर कैसे इतने सारे मनुष्य पैदा हो रहे हैं? उत्तर, मुस्लिमों में जो कुरान पर और हजरत मोहम्मद पर ईमान ले आएगा उनको जन्नत नसीब होती है। ईसाइयों में जो यीशु मसीह की शरण में चला जाएगा उसके सब पाप क्षमा हो जाएंगे और उसको स्वर्ग मिलेगा। नास्तिक लोग अच्छा बुरा कुछ मानते ही नहीं और ना ही उनके अनुसार अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल मिलता है। इसीलिए ताकत बढ़ाओ और कमज़ोरों पर आजमाओ के सिद्धांत को नास्तिक मानते हैं। इन तीनों विचारधाराओं के कारण संसार में करोड़ों की हत्याएं हो चुकी है और करोड़ों अभी अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाकी संसार में अनेकों छोटे मोटे मत पंथ इन्हीं से न्यूनाधिक मिलते जुलते ही फैले हुए हैं। इन सबसे भिन्न एक मनुष्यों की वैदिक विचारधारा है। उसका सिद्धांत है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यह फल इस जन्म और अगले जन्मों में हमें मिलेगा। इस विषय की विस्तृत तार्किक व्याख्या में पहले के विषयों में भिन्न भिन्न स्थानों पर कर चुका हूँ। अतः वैदिक विचारधारा वालों से पूछा जाता है कि आज संसार में पाप बढ़ रहे हैं, अतः पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार तो धरती पर मनुष्यों की जनसंख्या कम हो जानी चाहिए, किंतु पाप के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? अपने को बड़े बड़े विद्वान कहलवाने वाले और यूनिवर्सिटी आदि में पढ़ाने वाले लोग नौजवानों और विद्यार्थियों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। जब वो उत्तर नहीं दे पाते तो उनको धर्म से हटाने के लिए अपनी पहले से तैयार कथानक स्क्रिप्ट से उनको प्रभावित करते हैं। उसके उपरांत उन नौजवानों को नास्तिकता की ओर अथवा किसी अन्य विचारधारा की ओर बहा देते हैं। सज्जनों, यह प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न को बनाने में अत्यंत साधारण बुद्धि का प्रयोग किया गया है। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को उतना ही लिया जितना इनके स्वार्थ को पूरा कर सकता था। इन्होंने एक बात तो समझ ली कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलना चाहिए और फिर से मनुष्य आदि का शरीर मिलता है। यदि कोई बुरे कर्म करेगा तो उसे पशु पक्षी वृक्ष आदि का शरीर मिलता है। ये बात तो इन्होंने ले ली, किंतु वह दूसरा जन्म शरीर इसी पृथ्वी पर मिलेगा ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये बात इन्होंने अपनी बुद्धि से बना ली है और प्रश्न बना लिया। सृष्टि को बनाने वाले ने असंख्य पृथ्वी लोक बनाए हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं जहाँ पर जीवन है। हमारी आकाशगंगा का नाम ही मिल्की वे है। उसी के अंदर हमारा सौर मंडल है जिसमें यह पृथ्वी है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में कितने बिलियन और सौर मंडल है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। मिल्की वे के पास वाली आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। उस एंड्रोमेडा आकाशगंगा में यदि कोई जानना चाहे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 22 लाख साल से भी अधिक लग जाएंगे। अब ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में असंख्य सौर मंडल है। हमारे इस सौर मंडल के सबसे पास वाला सौर मंडल अल्फा सेंचुरी है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वह बिल्कुल हमारे सौर मंडल जैसा है जहाँ पृथ्वी भी है। अतः हमारे कर्मों के अनुसार हमें पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म मिल सकता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही सर्वव्यापक ने बनाया है। यदि किसी के कर्म बहुत अच्छे होंगे तो उसको प्रदूषण से युक्त मारकाट, अशांति, बीमारी, अव्यवस्था आदि वाली पृथ्वी पर जन्म क्यों मिलेगा? इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझने से पूर्व में वेद के एक प्रमाण द्वारा ब्रह्मांड की अनंतता सिद्ध कर रहा हूँ। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम
कल्पयता दिव्य च पृथ्वी चांतरिक्षमाथो स्वाहा। अर्थात ब्राह्मण को बनाकर धारण करने वाले ईश्वर ने ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष में फैले हुए सब लोकांतर पूर्व की भांति ही बनाए हैं।